नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 15 चैप्टर है सपने का सच, कि सपना जो सो सच होना ये क्या आम बात है या सच बात है या झूठ बात है, इसी के बारे में जो सो इस अध्याय में हमें बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से देखें, और हमारे साथ जो सो आप भी रीडिंग करते हुए चलिए, तब जो सो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए, कहते हैं, इधर कुछ दिनों से रोहित को अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे। कभी तो वह देखता था कि वह किसी किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है और नीचे की वादियों में उड़ता उड़ता चिड़ियों की गिनती कर रहा है, या फिर बड़ी चिड़िया के पीठ पर सवार होकर वह खुद भी आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ा जा रहा है। हद तो तब हो गए जब एक दिन उसने देखा कि वह खुद भी उड़ने लगा है। कहने का अर्थ है, जो सो सपना जो सो व्यक्ति का सच होता है जब किसी का आता है, या झूठ होता है, या किस प्रकार का होता है, या जो सो इस अध्याय के माध्यम से बता रहे हैं हमें लेखक। तो कहते हैं कि रोहन को जो सो एक बच्चा है, उसे जो सो अजीबोगरीब सपना जो सो एक दिन आया, और सपना में यह आ गया कि वह जो सो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा है, और वह जो सो तितलियों को देख रहा है जो तितलियां ऊंची ऊंची उड़ रहे हैं, और उसे यह भी सपना में आया कि वह जो सो तितलियों पर बैठकर जो सो उड़ भी रहा है। फिर आगे फिर आगे कहते हैं, देखिए, हद तो तब हो गया वह जब तितलियों के पीठ पर चला, और सामने सपने में वह कुछ चिड़ियों के जमीन पर उछलते कूदने के तरीके को ध्यान से देखते हुए, और उसकी तरफ खुद भी उछलते हुए हवा में ऊपर और ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था। वह हाथ को चिड़ियों के दोनों डंडों की तरफ फैलाकर सिकोड़ते होते हुए उड़ जाता जा रहा था और आगे बढ़ता जाता। कहने का अर्थ है कि वह जो सो जब सपने में जो सो चिड़िया जिस प्रकार उड़ती है उस प्रकार वो देख रहा था। वह चिड़ियों की तरह जो सो उड़ने भी लगा था सपने में देखते हुए। फिर आगे कहते हैं, अपने घर के ऊपर उड़ता उड़ता आ गया, और फिर उड़कर सामने के नीम पेड़ की ऊंची ऊंची उठ गई, और जहाँ से वह नीचे गांव की बस्ती को देख रहा था। अपने अपने गन्ने को खेत के ऊपर से गुजरते हुए गांव के किनारे पर स्कूल तक स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ा चला जा रहा था, जहां रात का धुंधलापन और सन्नाटा सन्नाटा यही तो सुबह पढ़ने जाएंगे। कहने का अर्थ है कि वह सपना ऐसा देख रहा था कि वह जो सुबह उसमें सपने में उड़ रहा था, और अपने जो सो गन्ने के खेत और अपने मोहल्ले में जो सो गांव और मोहल्ले के ऊपर से उड़ता चला जा रहा था। और तब फिर देखता है कि वह स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर से भी उड़ता चला जा रहा है। तब फिर सोचता है कि जो सो सुबह जो सो मैं यहीं पढ़ने आता हूँ। फिर कहते हैं, सपने में भी ये विचार उसके मन में कौंध रहे थे कि वह और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे डर था। डर का अनुभव होने होने लगा कि वह हवा में जल्दी से जल्दी हाथ पांव मारते हुए घर लौट चलता है, और सपना पूरा हो जाता है। इन दिनों वह यह इसी सपने को दूसरे सपनों से ज़्यादा देख रहा था। ये सभी सपने उसे उसे सुबह उठने तक भी पूरी तरह से याद रहते हैं, और एक दृश्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि वह जो सो फिर वह डरने लगा, और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाते हुए जो सो उड़ते हुए अपने घर चला जाता है। और सुबह जब उठता है तब उसे जो सो सपना का पूरा दृश्य याद रहता है, और रोज उन्हें जो सो उसी प्रकार का सपना आता था। और सुबह जब उठता था उसे पूरा जो सो सपना में जो जो देखा था वह पूरा उसे याद रहता है। फिर आगे कहता है, वह रोमांचन हो उठा। पिताजी, आज फिर मैंने वही सपना देखा। और वह अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, मैंने फिर भी आज जो सो वही सपने देखा। क्या सपने देखा? आसमान में उड़ रहा था। पिताजी कहते हैं, क्या सपना देखा? तो बोलता है, आसमान में उड़ रहा था, फिर आपके बुलाने की आवाज़ सुनकर नीचे उतर आया। रोहित उस दिन सुबह उठते ही अपने पिताजी के सामने रात का सपना बयान कर रहा था। और जब रोज सुबह उठता है तब जो सपना देखा था कि मैं उड़ रहा हूँ नींद में और रात में, वह सपना जो सो पिताजी के सामने जो सो बता रहा था अपने पिताजी को। पर उसके पिताजी कहते हैं, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था बेटा। रोहित के पिता जो गांव के प्रधान थे, और वे चुटकी लगाते हैं। और रोहित के पिता जो था वह जो सो गांव के प्रधान थे। फिर पिताजी, मैं सपने की बात कर रहा हूँ। और रोहित कहता है कि पिताजी, मैं सपने की बात कर रहा हूँ। रोहित ने मचलते हुए कहा,
आज आज बेटे अब सपने की बात छोड़ो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और उसके पिताजी कहते हैं कि जो सो सपने उपने की बात छोड़ो और तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, सपने की बात फिर कर लेंगे। और उनके पिताजी कहते हैं कि सपने की बात जो सो बाद में फिर कर लेंगे, लेकिन अभी जो सो तुम स्कूल जाओ। यह कर कर प्रधान जी और उनके पिताजी जो सो घर से बाहर चले जाते हैं। और रोहित रोहित मन भरोसा मन 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 महसूस कर रह जाता है। रोहित जो है सो मन महसूस कर रह जाता है कि जो सो मैं अपने पिताजी को जो है सो अपने सपने के बारे में पूरा तरह से व्याख्यान नहीं कर पाया। दरअसल फिर क्या कहता है, दरअसल वह आज पिताजी पिताजी के सामने सामने उड़ने वाले सपने के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। मुझे मुझे मन से स्कूल के लिए तैयार होते हुए उसने सोचा, क्यों ना वह अपनी अपने सपनों को चर्चा कक्षा में अध्यापक से करें। और वह 8वीं कक्षा का छात्र था। कहता है जब वह जो उसके पिताजी उसके सपने के बारे में नहीं सुनता है, तो वह सोचने लगता है कि हम अपने अध्यापक को जो सो इस सपने के बारे में बताएं। और वह जो सो 8वीं कक्षा का जो सो छात्र था, स्टूडेंट था। उसके उसके कक्षा अध्यापक विज्ञापन पढ़ाते थे, और उसका जो सो कक्षा के जो सो टीचर जो थे, क्लास टीचर, वह जो सो विज्ञान पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे। और वे ज़रूर उसके सपने को समस्या पर विचार करेंगे। और वह सोचने लगा कि वह जो सो हमारे गुरुजी जो सो शिक्षक हैं, वह जो सो हमारे सपने का समस्या का जो समाधान ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे या निकालेंगे। यही सोच विचार कर वह स्कूल के प्रांगण तक जा पहुंचा, और यही सोच विचार कर जो सुबह स्कूल तक चला गया। बच्चे को सुर से उसका ध्यान भंग हुआ, और वही सोचते सोचते जो सो जा रहा था। और बच्चे जब हल्ला कर रहे थे, तो यही जो सो उसका ध्यान जो सो भंग हो जाता है। और सी शीशम से सी सी से सॉरी रीसेम से वह अपने सपनों की चर्चा विज्ञान के अध्यापक सतीश अतीन्द्र जी से करेगा। और उसने उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो सो इस सपने का व्याख्यान जो सो मैं अपने टीचर के पास करूँगा। और यही सोच के जो सो अपने टीचर के पास जो सो इस सपने के बारे में व्याख्यान करने लगता है। फिर आगे कहता है, भाई भाई रोहित। टीचर उनके कहते हैं, भाई रोहित, तुम्हारे सपने पर तो मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा, पर इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी इंसान बिना किसी उपकरण या साधन के सहारे नहीं उड़ सकता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से तो तुम परिचित हो। धरती धरती प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, और इसके प्रभाव के चलते ही हम सतह पर टिके हैं, नहीं तो अब तक अंतरिक्ष में विलीन हो जाते। कहने का अर्थ ये बनता है, जब वो अपने विज्ञान के टीचर जो गुरु उनका क्लास के अध्यापक थे, जब उन्हें बताता है, तब वह उनके अध्यापक कहते हैं कि जो मैं तुम्हारी इस समस्या का तो समाधान नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं यह ज़रूर बता सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सहायता से ऊपर नहीं उड़ सकता है, क्योंकि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण से जो सुबह हमें अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, नहीं तुम्हें अंतरिक्ष में हम लोग सब चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारे उड़ने की बात केवल सपने में ही संभव है। और फिर उनके जो सो शिक्षक कहते हैं, अध्यापक, क्लास टीचर, कि तुम्हारा जो सो ये उड़ने की बात जो सो तुम अपने सपने में ही देखना, ये सब जो सो सत्य नहीं होता है। सचमुच ऐसा नहीं हो सकता है। रोहित के टीचर कहते हैं, सचमुच ऐसा नहीं हो सकता है। रोहित के रोहित के रोहित के कक्षा अध्यापक अपहरण अवकाश के समय उसकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। और जब छुट्टी का समय था, जब यानी कि जो सो लंच का समय हो गया था, उस समय जो सो उनके जो सो टीचर जो सो उनका समाधान जो सो कर रहे थे। फिर आगे कहते हैं, लेकिन 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 सर उड़ने वाले सपने में मैं बारी बारी क्यों देख रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि रोहित करता है, सर मैं उड़ने वाला ही सपना जो सो मैं बार बार क्यों देख रहा हूँ, जब यह सच नहीं हो सकता है, तो यह सपना मैं बार बार क्यों देख रहा हूँ। फिर कहते हैं, रोहित के प्रश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। और रोहित जो सो अपने टीचर से जो सो बार बार प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछता ही जा रहा था। फिर आगे कहते हैं, भाई, उनके सर कहते हैं, भाई, मनोविज्ञान की राय से लोग वही सपने देखते हैं जो चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का दिमाग बस उन्हीं मनचाही किंतु असंभव बातों को सपने के ज़ाहिर हासिल कर लेना चाहता है। कहने का अर्थ है कि कहते हैं उनके टीचर कि मनोविज्ञान जो सो
कहता है कि जो सो मनुष्य वही सपने को देख सकता है जो अपने दिमाग में सोचता है, और जो वह जो सो संभव नहीं कर सकता, असंभव जो उसके लिए असंभव होता है वही सपने को जो सो वह देख सकता है। यही जो सो उनके टीचर उन्हें समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारे मन में आसमान में उड़ती चिड़िया को देखकर लगता होगा कि काश तुम भी उन्हीं उन्हीं की तरह उड़ पाते। अतीन्द्र जी ने यह कहकर रोहित की ओर ध्यान से देखा। कहने का अर्थ है कि जो अतीन्द्र जी जो उनके टीचर हैं, वो उन्हें समझाता है कि मनोविज्ञान जो सो कहता है कि जो सो व्यक्ति सपना वही देखता है जो अपने मन में वह सोचता है। और इस प्रकार कह के जो सो उनके जो सो और देखते हैं। फिर आगे कहते हैं, जी सर, या तो मेरी इच्छा है। और वह कहते हैं कि जो सो जी सर, यह मेरी इच्छा है कि तितलियों की तरह जो सो मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मैं भी तितलियों की तरह उड़ पाता। रोहित ने तुरंत हामी भरी, और रोहित जो सो तुरंत हामी भर देते हैं सर की बातों में। फिर तो सारा सारा माजरा समझ में आ गया। और टीचर कहते हैं, फिर तो तुम्हारा सारा माजरा समझ आ गया, क्योंकि जो सो तुम इसी के बारे में जो तुम वास्तव में नहीं कर पाओगे, यानी उड़ नहीं पाओगे, वही सपन जो है सो तुम्हारे जाहिर उसी काम में तुम्हारा मस्तिष्क आजम दे देता है। और वही काम जो सो तुम्हारे दिमाग में जो सो हमेशा सोचते रहता है तुम्हारा दिमाग, और वही जो सो तुम्हें स्वप्न भी आता है। सर, और वह कहता है, सर। रोहित ने हामी भरा, लेकिन उसे अभी भी अनुभव हो रहा था कि उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। लेकिन रोहित जो है सो अभी भी जो सो उसकी जिज्ञासा, उसके दिमाग में जो उसके मन में जितने प्रकार के प्रश्न है वह अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। फिर आगे कहते हैं, अब अभी स्कूल बंद होने में थोड़ा समय था, और स्कूल जो सो बंद होने में जो सो थोड़ा सा समय था, और सर दर्द के कारण रोहित ने घर जाने की अनुमति प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर लिया। वह जो सो उसके सर में जो सो दर्द का होने लगा, रोहित के सर में। और वह जो सो प्रधानाध्यापक जी से जो है सो घर जाने की जो सो छुट्टी ले लेता है। फिर आगे कहते हैं, वह नहर वाले निर्जन रास्ते से जल्दी जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज कदमों से चल पड़ा था। अभी वह आधा सफर ही तय कर पाया था कि आसास सहस सहस एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। और वह जो सो स्कूल से जो सो सर दर्द उसका कर रहा था, जिसके कारण से वह घर जा रहा था, और वह जो सो नहर के रास्ते से जा रहा था, जो रास्ता सीधा शॉर्ट रास्ता था। और वही रास्ता में जो सो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे रोहित, अरे भाई रोहित, जरा जरा मुझसे भी तो मिल लीजिए। यह कौन? यही यही कहीं कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह नहर के रास्ते से जा रहा था, जिसके कारण से उसे भयभीत हो जाता है रोहित। अरे मैं तो नहर के बीचों बीच पानी में हूँ। और रोहित से कहता है कि रोहित, मैं नहर के बीचों बीच पानी में हूँ, तो मुझे देख नहीं पा रहे हो? जरा नहर के मेड़ पर चढ़ो, और जरा नहर के जो सो ऊंचाई पर चढ़ो। फिर वह मधुर आवाज़ सुनाई देती है। और फिर जो सो कहता है रोहित से, जो व्यक्ति जो सो या किसी प्रकार का जीव जो सो पानी में छिपा रहता है, वह कहता है कि रोहित जो सो जरा मेरा भी बात तो तुम सुन के जाओ। और रोहित कहता है कि तुम कौन हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो? तो रोहित से कहता है, जरा तुम जो सो नहर के मेड़ पर आने की ऊंचाई पर खड़ा हो, वहां से मैं तुम्हें दिख जाऊंगा, आप चित्र में देख सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, रोहित रोहित एहसास हो गया कहीं उसने इस नहर वाली रास्ते से चलने का निर्णय लेकर बड़ी बड़ी गलती तो नहीं कर ली। और रोहित सोचने लगता है कि जो सो मैं नहर वाला रास्ता चुनकर जो सो जाने के लिए मैं बहुत बड़ा गलती कर लिया हूँ। फिर आगे कहते हैं, उसके पिताजी हमेशा उसे उसे रोड वाले लंबे किंतु सीधे रास्ते से स्कूल जाने के लिए कहते हैं। और साथ साथ इस यह विचार उसके मन में कौंधा कि जो सो हमारे पिताजी जो सो इसी कारण से जो सो नहर वाले रास्ते से नहीं लाते थे, क्योंकि रास्ते में जो सो खतरा है। अरे डरो नहीं। और वह कहता है, जो प्राणी है पानी में छिपा हुआ, वह कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। पहले पहले दाईं ओर नहर के ऊपर चढ़ो चढ़ो वहीं 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 फिर वही आवाज़ जिसमें जिसमें इस बार एक विशेष आमंत्रण था। और वह जो सो एक बार जो सो रोहित से आमंत्रण करता है कि जो तुम जो सो नहर के मेड़ पर चढ़ो, वहाँ से तुम हमको देख सकते हो। उसने
फिर कहता है उसने नहर के पानी में एक 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 काफ़ी बड़े आकार का मेढक नुमा जानवर देखा। और रोहित जो सो एक मेढक नुमा जो सो जानवर जो सो पानी से निकलते हुए देखा। ऐसा जानवर तो उसने कभी नहीं देखा था, और जो सो रोहित ऐसा जानवर जो सो कभी नहीं दोस्त देखा था। और वह जो सो रोहित को अपने वह दोस्त बनाना चाहता था। और वह जो सो निकल कर जानवर कहता है डरो डर 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 के मारे उसकी घिसकी बन गई। और वह जो सो रोहित डर जाता है। तुम नहर नहर तुम तुम नाहक नाहक की डर रहे हो रोहित। मैं तुम्हारा गरा का प्राणी नहीं हूँ। और रोहित से वह प्राणी कहता है कि रोहित तुम बेकार डर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं जो सो तुम्हारा गरा का प्राणी नहीं हूँ। मैं अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे छोट से आया हूँ जहाँ केवल जल ही जीवन है। कहने का अर्थ है कि जो सो वह प्राणी कहता है कि जो सो मैं ऐसे ग्रह से आया हूँ जहाँ सो सिर्फ जल ही जल है। इसलिए तो मुझे भी नहर के पानी में शरण लेना पड़ा। और वह कहता है कि जो मैं सिर्फ जल में ही रहता हूँ, ना कि जो सो पृथ्वी पर स्थल पर रहता हूँ। और मैं जो सो जाकर सिर्फ धरती पर नहीं रह सकता हूँ, मैं जो सो जल में रहता हूँ, इसीलिए मैं जल में रह रहा हूँ। फिर कहता है जहाँ तुम जैसे थल चरनी है, इसलिए हम तुम्हारे पास सीधे आ नहीं सकते हैं। इसलिए तुम्हारे सपनों में ही अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर संतोष कर लेते हैं। और वह कहता है कि हम तुम्हारे सपने में आते हैं। और रोज से वह प्राणी कहने लगता है कि जो सो तुम जिस प्रकार के सपना देख रहे हो, उस सपना में मैं ही आता हूँ और तुम्हें मैं ही उड़ने वाला सपना दिखाता हूँ। रोहित को मानो काटो तो खून नहीं। और रोहित जो सो ऐसा सोचने लगता है कि इसे कैसे मेरे सपने बारे में पता चला, और इसे मानो तो काटो तो खून नहीं, ऐसा वह सोचने लगता है रोहित। फिर आगे कहता है यह यह क्या मजाक है। रोहित कहता है यह क्या मजाक है, भला भला एहसास एहसास उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह रुके या फिर भागे। और रोहित यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं रुकूं यहाँ या भाग जाऊं, क्योंकि ये हमारे बारे में इतना, और जो हमारे सपना बार बार रोज आ रहा है, वह यह कैसे जान रहा है। फिर से किसी विचार में डूब गया रोहित। और वह जो सो रोहित फिर से अपने विचार करने लगा मन में। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, वह जानवर कहता है। अब चेहरा मेरा महसूस तो लो। धरती वासियों से नहीं, यानी मैं दोस्त को पोशाक करूं तो तुम्हारा ठुकारा लेंगे। वह मेढक नुमा होकर भी बिल्कुल इंसान की जुबान बोल रहा था। और कहता है रोहित की जो सो वह मेढक नुमा जानवर होकर भी जो सो पूरा तरह से इंसान की आवाज़ निकाल रहा था। उसने अंतरिक्षवासियों की कहानी पढ़ी भी थी, तो क्या सामने का जीव सचमुच कोई अंतरिक्षवासी है या कोई दुश्मन। अंतरिक्षवासी ना होकर एक दोस्त रोहित का दिमाग पर फिर सक्रिय हो उठा था। और वह सोचने लगता है कि जो सो मैं अंतरिक्ष यात्री के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो सो मैं कैसे विश्वास करूं कि जो सो यह अंतरिक्ष यात्री है। और वह सोचने लगता है कि जब यह इतना जो सो मैं अच्छी तरह से बोल रहा है, तो ये हमारा दोस्त ही हो सकता है। फिर आगे कहता है तुम जो स्वप्न देख रहे हो, वे हमारी हमारी विचार तरंगे से ही उत्पन्न हो रही है। और वह कहता है कि तुम जो सपना देख रहे हो, हमारे मन में जो विचार और तरंगे चल रही है, वही कारण से तुम्हें जो हुआ उस प्रकार की सपने दिख रहा है। हमारे ग्रह के वासियों का एक झुंड धरती पर उतरा है। और वह जो सो प्राणी कहता है कि हमारा ग्रह का जो सो झुंड जो सो पूरा धरती पर उतरा है, और जन जीवन का अध्ययन कर रहा है कि कहाँ जो सो जीने का जो सो लायक धरती है और कहाँ नहीं है। क्योंकि हम जल में रहते हैं, तब जो सो हम जल ही ढूंढ रहे हैं। भला भला क्यों रोहित के मुख से अस्मत निकल पड़ा, इसलिए कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत 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 बढ़ चली है। और वह कहता है इसलिए कि हम यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो सो हमारे वहाँ जो सो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। इसी कारण से हमें हमें बसने के लिए कोई दूसरा जगह चाहिए। और इस गैलेक्सी से तुम्हारी धरती जैसी कोई दूसरा ग्रह नहीं है। और वह कहता है कि तुम्हारी धरती का जैसा जो सो वह जानवर मेढक नुमा जो जानवर है, रोहित से कहता है कि तुम्हारा धरती जैसा जो सो इस धरती में जो सो कहीं जगह है ही नहीं, कहीं जो सो यह गैलेक्सी में है ही नहीं। और फिर आगे कहता है या तो दो तिहाई पानी और अनुमान यह है कि अगली अगली दो शताब्दियों के बाद तापक्रम के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की सारी बर्फ पिघल जाएगी। और तब पूरा जलमग्न धरती हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। और वह कहता है कि जो सो पूरा जो सो गैलेक्सी पिघल जाएगा, जो बर्फ का है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, तब जो सो पूरा धरती जो सो जल में जो सो समा जाएगा। और
और हम लोग के लिए यहाँ जो सो स्वर्ग बन जाएगा और हम लोग यहीं रहने लगेंगे। फिर कहते हैं और हमारे लिए नर्क नर्क और रोहित कहता है कि हमारे लिए नर्क बन जाएगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग। रोहित के मुंह से फिर अस्मत के शब्द शब्द फूट पड़े। उस स्थिति में उस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। रोहित रोहित बहरहाल तुम्हारा अपने सपनों को लेकर चिंतित ना हो। यह भी जान लो कि तुम्हारा सपना मजाक एक म, एक महज एक सपना भर नहीं, ये हासिल है। कहने का अर्थ है कि वह जो सो मेढक नुमा जानवर कहता है कि रोहित जो सो तुम वह सपना को जो सो सच में भी कर सकते हो। वह तुम्हारा सपना नहीं, वह तुम्हारा जो सो हकीकत में जो सो अभी तुम्हारे साथ होने वाला, अगर तुम कहो तो। जी जी हाँ रोहित रोहित हमने एक ऐसी एंटी ग्रेविटी तरंगे का खोज कर लिया है जिसके बाद जिसकी मदद से हम दूर तक अंतरिक्ष अंतरिक्ष भ्रमण कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव हमें नहीं पड़ता है। और वह जो सो प्राणी कहता है कि जो सो हमारे पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हम उड़ सकते हैं। पर कहते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। और वह कहता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, लेकिन हम जो सो एक तरह के जो सो एंटी ग्रेविटी का वेव नियंत्रण करके जो सो उड़ सकते हैं। उपयोग करके हम अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। एक प्रकार की तरंगे निकाल कर हम अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति देता है। और जो सो हम एंटी ग्रेविटी जो हम करते हैं वह तरंगे उत्पन्न करते हैं। वह जो सो गुरुत्वाकर्षण बल के जो सो विरुद्ध हमें गति देता है और हम जिसके कारण हम उड़ पाते हैं। फिर आगे कहते हैं तो क्या मैं भी सचमुच उड़ सकता हूँ। और वह कहता है क्या मैं भी सचमुच उड़ सकता हूँ। अचानक रोहित के उड़ने की इच्छा बहलाती हुई उठ गई और फिर सोचने लगा कि क्या मैं भी उड़ सकता हूँ। ठीक है रोहित। और वह जो सो कह देता है ठीक है। जो मेढक नुमा जो सो जानवर है वह कहता है ठीक है रोहित, अपने 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 ग्रह मुख्यालय करके आज रात तुम्हारे तुम्हारे इर्द गिर्द एक एंटी ग्रेविटी तरंग घेरा तैयार करूंगा। तुम तुम रात 11 बजे से आज आसपास घर के बाहर निकलना नहीं तो घर की छत से जाकर जाकर चिपक जाओगे। अब तुम जाओ। उड़ने का आनंद लेने के बाद मुझसे मिलना। फिर और बातें आगे होगी, लेकिन हाँ मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं तो कोई विश्वास कर भी ले तो उसे यहाँ तक लाने पर मैं छुप जाऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि जो सो जब जो सो रोहित के मन में जो सो उड़ने का ख्याल जो सो आता है, तो वह कहता है उस मेढकनुमा आकृति वाला जानवर से कि जो सो हमें भी आप उड़ा सकते हो। तो वह कहता है हाँ, मैं भी जो सो अपने मुख्यालय से बात करके जो सो तुम्हारे आसपास जो सो एंटी ग्रेविटी के तरंग जो सो बना दूंगा वगैरह, और तुम उसी में जो सो उड़ना, ठीक है। और हमारे बारे में किसी को नहीं बताना, और तुम अगर बता के लेते भी आते हो तो मैं इस पानी के अंदर भीतर छिप जाऊंगा। और पानी के भीतर भला कौन देख पाएगा मुझे, बस भला उसमें मिल सकोगे। सांस मेढकनुमा जीव पानी में डूबकर जो सो एक अदृश्य हो जाता है। और रोहित इस अद्भुत घटना को अपने अपने सोच विचार कर घर की ओर चला जाता है। और रोहित यही सोच विचारते हुए जो सो अपने घर की ओर चल देता है। फिर रोहित उठो, कब तक सोते रहोगे। और उनके पिताजी कहते हैं कि रोहित जो सो रहा था और कहता है कि रोहित उठो, तुम कब तक सोते रहोगे। कि आज सुनकर रोहित उठ पड़ा। आवाज़ सुनकर जो सो रोहित उठ पड़ा। रोहित बेटा, आज मैंने भी सपना देखा है कि तुम रात 11 बजे घर के बाहर निकलने में भी तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। फिर मैंने देखा कि तुम एक जगह थोड़ी देर रुके रहे हो, आसमान में ऊपर उड़ चला और काफ़ी देर तक इधर उधर मंडराते रहे। फिर धीरे धीरे नीचे उतर आया। भाई मैं तो हैरान हुआ कि हम तुम्हारे जैसा सपना देख रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है। रोहित के पिताजी की आवाज़ चिंता का स्पष्ट झलक ही थी। और रोहित इस उधेड़-बुन में था कि सपने का सच पिता को बताएं या नहीं। आखिर उन्होंने कोई सपना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना देखी। कहने का अर्थ है कि जो सो जब उसके घर के आसपास जो सो एलियन जो सो अंतरिक्ष यात्री जब जो सो
एंटी ग्रेविटी का तरंग उत्पन्न कर देता है। तब जो सो रोहित 11 बजे घर की रात से निकलता है और वह उड़ने लगता है। तब उसका पिताजी भी जो सो उसके साथ साथ निकलते हैं और वह भी देखते हैं कि जो सो रोहित उड़ रहा है। लेकिन उसके पिताजी को लगता है कि यह जो सो सपना चल रहा है, क्योंकि हमारा भी यह जो सो इसी प्रकार के रोहित की तरह जो सो सपना आ रहा है, यह सच नहीं है। और रोहित को जब सुबह होता है, जब रोहित को बताते हैं तो रोहित से कहते हैं कि जो सो जिस तरह का तुम सपना देख रहे हो उसी तरह का सपना मैं भी देख रहा हूँ, और मेरा और तुम्हारा सपना एक है। हमारा और तुम्हारा सपना एक बराबर ही आता है, समान आता है। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में।